अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो आई एम बैक विद अनदर दावत व्लॉग। एक्चुअली लास्ट वीकेंड पे मेरी नानू को मैंने इनवाइट किया हुआ था। नानू, मेरे हस्बैंड की नानू जो है वो कनाडा से आई हुई थी, जर्मनी। उनके कज़न्स भी आए हुए थे कनाडा से, और वो सारे जो है ना मेरी खाला सास की तरफ रुके हुए थे। तो उन सबको मैंने वीकेंड पे अपनी तरफ इनवाइट किया हुआ था, और यहाँ पे मैं टेबल जो है वो सेट कर रही हूँ। और इस बार जो मैंने थीम सोचा हुआ था वो गोल्डन और वाइट कलर का था। मैंने आई थिंक पहले भी एक बार बताया था कि मुझे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत पसंद है, और मैं काफ़ी अरसे से जो है ना वो गोल्डन कलर का डिनर सेट ढूंढ रही थी। तो मामा जब लास्ट टाइम मेरी तरफ आई हैं तो वो स्पेशली जो है ना वो गोल्डन और ऑफ वाइट कलर का जो है ना वो डिनर सेट लेके आई थी, बल्कि दो लेके आई थी, और उसको ही मिक्स एंड मैच करके ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये ना वैसे बहुत ही यूज़फुल टिप है, क्योंकि इस तरह से मिक्स एंड मैच करके हर बार जो है ना वो बंदा एक डिफरेंट लुक जो है वो टेबल की क्रिएट कर सकता है। उस दिन वैसे मेरे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि मेरे गेस्ट ने आना था शाम को, और इज़्ना की वजह से जो मेरी रूटीन बनी है, उसकी जो रूटीन बनी है, हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, क्योंकि उसको किंडरगार्टन की आदत है। लेकिन स्टिल फिर भी बहुत सारे काम जो है मैंने रात को ही कर लिए थे। एक तो पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी, और ऊपर से ये जो टेबल है ये भी मैंने रात को ही सेट कर लिया था। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। रात को ही सारा टेबल बंदा सेट कर ले, और उसके ऊपर जो है ना कोई शीट वगैरह जो है वो बिछा दे। मैं जो टेबल की शीट होती है ना वही इसके ऊपर दे देती हूँ, ताकि बर्तनों में कोई डस्ट वगैरह कुछ ना गिरे, तो सारे बर्तन भी क्लीन रहें, और मेरा टाइम जो है वो भी सेव हो जाए। अच्छा, मेन्यू जो है वो तो बंदा पहले बना ही लेता है। तो मेन्यू के अलावा जो है वो मैं पहले ये भी सोच लेती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कौन से बर्तन में सर्व करनी है, और वो मैंने पहले से ही टेबल पे प्लेस करके रखती हैं, ताकि मुझे अगले दिन मतलब ये ना हो कि कौन सी चीज़ मैंने किस तरह से रखनी है। और ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ों की प्लेसमेंट होती है ना वो भी बहुत मैटर करती है। सो टेबल सेट हो गया था, अब आते हैं खाने की तरफ। और खाने में जो है मैंने वैसे सारा कुछ उसी दिन बनाया था, लेकिन एक चीज़ जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रखनी होती है, वो है रोस्ट। रोस्ट जो है ना वो अब मेरे लिए एक ऐसी मस्ट हैव चीज़ हो गई है दावत में, कि ये मैंने लाजमी सर्व करना है, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं होती, बस उसको रात को ही मैरिनेशन उसकी कर लेनी है, और उसके बाद बस बाकी काम जो है वो ओवन में करना होता है। और ऊपर से बनते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये रात को ही मैंने ना इनको मसाला लगा दिया था, और इन्हें मैरिनेट करके जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। सो ये काम जो है मैंने रात को कर लिए थे। नेक्स्ट डे जो है मैंने सोचा हुआ था कि मैं माश की दाल बनाऊंगी, तो वो मैंने भिगो के रख दी है। और बाकी टाइम में जो है मैंने एक सालन सोचा था कि अचारी चिकन बना लूँगी, तो उसका जो है यहाँ पे मैं मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, वैसे मैंने इस बार सोचा था कि जो दावत का व्लॉग है ना मैं प्रॉपर बनाऊंगी, सारी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूंगी। लेकिन इस बार फिर से जो है मैं बीच में इतनी बार भूल जाती थी कि मैंने तो साथ व्लॉगिंग करनी है। मैं मतलब अपने काम में लग जाती थी, और फिर बहुत सारे जो है ना स्टेप्स मैं अंदर से मिस कर देती थी। तो इस बार मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, मैं बस आपके साथ अपना मेन्यू का जो आइडिया है ना वो शेयर कर रही हूँ, कि मेन्यू मैंने उस दिन क्या रखा था। तो उसमें ये था कि मैंने अब जैसे दाल बनाई है, अचारी चिकन बनाया है, और जो मेन कोर्स है उसमें तो है बिरयानी। बिरयानी तो मस्ट होनी चाहिए, तो बिरयानी है, स्पेगेटी है, और बाकी जो है ना वो रायता, सैलड, रोस्ट, कबाब, फ्राइज़। और अक्सर बंदा ना इस तरह की चीज़ें जो है बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेता है, ये जो सैलड बनाना होता है, रायता बनाना होता है। लेकिन यही जो है ना, यही काम जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये जो चीज़ें कट करनी होती है ना, इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है। सब यहाँ पे हमारे सारे काम तो हो गए हैं, और इज़्ना जो है ना वो सबसे पहले अपनी जगह पे बैठ की थी। उसने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये वाली जो जगह है ना ये मेरी है, और यहाँ पे बैठ के मैंने खाना है। हमारे गेस्ट जो हैं वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो यहाँ पे बस हम उनका वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो आए हैं तो हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें मैंने सुबह ही बना ली थी, जैसे सालन जो है वो बस गर्म किए, क्योंकि बिरयानी और स्पेगेटी तो अभी फ्रेश बनी थी, तो वो तो थे ही गर्म। और बाकी जो है ना हम लोग रोस्ट हमेशा लास्ट में जो है वो अवन में लगाते हैं, और अवन अगर बंद भी कर दें ना तो बाकी चीज़ें हम अंदर रख देते हैं, ताकि सारा खाना जो है ना वो गर्म रहे। सो खाना खाया, उसके बाद बारी थी डिज़र्ट की, जो कि इस बार होममेड नहीं था, लेकिन हमने बाहर से आइसक्रीम मंगवाई थी, तो आइसक्रीम खाई। और फिर बाकी की जो इवनिंग है ना वो हम लोगों ने इकट्ठे स्पेंड की, और काफ़ी इन्जॉय किया। और ये जो दावत है ना ये वीकेंड पे थी, और मंडे को जो है मेरा प्लान था मामा की तरफ जाने का, तो हम लोगों ने पैकिंग की, सारा वाइंड अप किया, और मैं मामा की तरफ आ गई। एक्चुअली मेरा बर्थडे था, ये मेरे बर्थडे के दिन का व्लॉग है।
ऊपर से इसना का अब किंडरगार्टन भी बंद था, समर हॉलीडेज़ हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये जो टाइम है ये मैं मम्मा की तरफ स्पेंड करूँगी। हम लोग वैसे बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मुझे होता है कि मैं उस दिन बस अच्छा सा तैयार हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाऊँ। और नॉर्मली मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो अपने बर्थडे को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस बार लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं पहले से ही अपने वैसे आउटफिट्स जो है वो प्लान कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा था चलो अब जाके देखूँगी मैं कौन-सा ड्रेस पहनूँगी, तो मैं अपने कुछ ड्रेसेस साथ रख लिए थे। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास हमेशा अवेलेबल होती है, वो है मेरी सिस्टर का वार्डरोब यहाँ पे तो वहाँ से मैं अपनी पसंद के कपड़े ले लेती हूँ। सिस्टर का नाम लिया तो यहाँ पे सिस्टर जो है ना मुझे सरप्राइज़ देने आ गई। Ja. Achso. Oh, alles Gute. Ja. Happy Birthday to you. Dankeschön। हम वैसे बाहर निकले हुए थे पिक्चर्स के लिए, लेकिन फिर जब सिस्टर आई तो उसे देखा, उसका हमने अच्छा सा वेलकम किया और इसके बाद जो है ना हमने कहा चलो इसे हम अंदर तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद हम अपनी पिक्चर्स बना लेते हैं। वैसे भी अब अनुषा आ गई है, वो बेस्ट फोटोग्राफर है। वैसे तो मेरी सिस्टर का भी कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन मेरे पापा जो है ना काम के सिलसिले में उस एरिया में गए हुए थे, तो उन्होंने ना ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि अगर साथ चलना है तो बताओ, तो फिर उसने फ़ौरन से ही जो है ना वो प्लान अपना बना लिया। और पापा अब इतनी दूर गए हुए थे तो वहाँ से फिर वो हमारे लिए पाकिस्तानी मैंगोज़ लेके आए। और जर्मनी वालों को पता होगा कि ये पाकिस्तानी मैंगोज़ इतने ईज़िली नहीं यहाँ पे मिलते, स्पेशली अगर आप किसी बड़े सिटी में नहीं रहते तो क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना यहाँ पे देसी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ से मिलते हैं, पाकिस्तानी स्पेशली अगर हो ना। तो यहाँ पे फिर पापा गए हुए थे उस एरिया में, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं मैंगोज़ भी ले आता हूँ। और जितनी देर हम लोग बाहर पिक्चर्स बना रहे थे, मामा ने इतना मज़े का जो है ना वो मेरे लिए बर्थडे लंच प्रिपेयर किया। और ये मामा ने जो बर्तन रखे थे ना मुझे इतने क्यूट लगे, और ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये प्लेट्स जो है ना बिल्कुल मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही है, मतलब एक ही थीम लग रहा है, फ्लोरल सा। और उस दिन मैंने मामा से स्पेशली कहा था कि मामा ज़र्दा बनाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी मामा ने बनाया था और मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। तो मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा आप मेरे लिए प्लेट जो है ना वो साइड पे रखना है एक ज़र्दे की, तो मैंने आके ज़र्दा खाना है। तो मामा ने कहा कि नहीं वो नहीं, लेकिन उस दिन मामा ने फिर स्पेशली जो है ना मेरे लिए फ़्रेश ज़र्दा बनाया, और वो मैं पिछले 3 दिन से खा रही हूँ। सो खाना भी खा लिया और पिक्चर्स भी बना ली। उसके बाद मेरी भाभी ने ना मुझे मज़े की जो है वो कॉफ़ी पिलाई, और भाई जब काम से आया तो वो मेरे लिए ये स्वीट्स लेके आया था, केक लेके आया था। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो अनुषा के लिए भी चॉकलेट्स लेके आया था। और यहाँ पे इज़ना जो है ना वो भी दिखा रही है कि उसे अपने बासिल मामू से जो है ना वो एक सरप्राइज़ मिला है। और ऐसे ही ना रात को बैठे-बैठे फिर प्लान बना कि हम लोग कहीं बाहर कुछ खाने जाते हैं। मेरे छोटे भाई ने जो है ना वो माशाल्लाह से अपना लाइसेंस किया है, तो उसने कहा कि अभी तक हम लोग उसके कार में नहीं बैठे उसके साथ, तो उसने ना अपनी ड्राइविंग स्किल्स जो हैं वो हमें भी दिखाने हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने अपना बर्थडे स्पेंड किया। और बर्थडे के नेक्स्ट डे जो है ना मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मैंने किस तरह से स्पेंड की वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।